जी, तो लास्ट क्लास में हमने स्क्रीन लोडर तक पढ़ लिया था। npm run dev आपकी टूटूस की एप्लीकेशन लॉगिन किया हमने 1 2 3 4 5 6 लॉगिन सक्सेसफुल और ये यूज़र डैशबोर्ड पे आ गया। लेकिन अभी भी जो है ये ऑथ रजिस्टर पर जा रहा है, ठीक है, जबकि नहीं जाना चाहिए क्योंकि यूज़र जो है वो ऑलरेडी लॉगिन है। तो इस जगह पर जो है ना वो आपका प्राइवेट राउटिंग या प्रोटेक्टेड राउट्स वो आ जाते हैं। प्राइवेट राउटिंग या फिर प्रोटेक्टेड राउट। ओके जी, प्राइवेट राउटिंग के लिए, प्रोटेक्टेड राउट के लिए कंपोनेंट्स में और मिस्क में बेशक आप एक फाइल बना लें, प्रोटेक्टेड राउट .jsx, ठीक है जी, प्रोटेक्टेड राउट RAFCE प्रोटेक्टेड राउट बन गया। इसमें आपके पास है, इसमें आपके पास कंपोनेंट, ठीक है, एक प्रोप हम पास कर रहे होंगे कंपोनेंट के नाम से, और जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम यहाँ पर रेंडर करवा रहे होंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझें। अब हमने क्या करना है, प्रोटेक्टेड राउट कंपोनेंट, आप लोग आ जाएं पेजेस राउट्स में। देखें ये ऑथ जो है, इस ऑथ की जगह जो है ना, या फिर इस डैशबोर्ड की जगह आप लोग क्या करें, प्रोटेक्टेड राउट, प्रोप नेम क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट का सी हमने कैपिटल रखा है क्योंकि कंपोनेंट जो है वो अपर वो केस से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। कंपोनेंट में जो है वो आप लोग डैशबोर्ड को पास कर दें। देखें यहाँ से ये डैशबोर्ड गया, इस जगह पे डैशबोर्ड वर्ड आ रहा है और इस जगह पे भी डैशबोर्ड वर्ड आ रहा है। तो जो चीज़ आप लोग यहाँ पर इस तरह लिख रहे थे, ठीक है, देखें ना आपका ये यही चीज़ बन रही है डैशबोर्ड। अब जब आप लोग इसको इस तरह लिख रहे हैं डैशबोर्ड कंपोनेंट में, यहाँ पे भी डैशबोर्ड, तो इस जगह पर डैशबोर्ड आ रहा होगा। ऐसे ही है, कोई चीज़ चेंज तो नहीं हुई है। सेव करें और अब अगर आप लोग डैशबोर्ड पे जाएं तो आपके पास वो डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लोग ऑथ पे भी रखना चाहते हैं तो ऑथ पे भी हो सकता है, अपनी मर्जी है। पर सबसे पहले इस ऑथ पे, यहाँ पे जो है ना आप लोग कॉन्स्ट इज ऑथ कहाँ से मिल रहा होगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी, यूज ऑथ। हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, अगर तो इज ऑथ नहीं है, मीन्स के यूजर लॉगिन नहीं है, तो फिर क्या करो, इज ऑथ दिखा दो। अदरवाइज जो है नेविगेट, ये नेविगेट देखें आपको कहाँ से मिल रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से। नेविगेट कर दें नेविगेट टू /, सेव किया। देखें अब अगर आप लोग ऑथ रजिस्टर के राउट को एक्सेस करते हैं तो क्या होगा, वो आपको नेविगेट कर देगा होम पे, ठीक है। अब यूज़र ऑथ के राउट्स को एक्सेस नहीं कर सकता अगर तो ऑथेंटिकेट है। आप इसको लॉग आउट कर दें
अब अगर आप लॉगिन पे जाते हैं तो लॉगिन पे हो जाएगा, ठीक है। आप अगर रजिस्टर पे जाते हैं तो वह रजिस्टर पे भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा हो गया ना। अगर तो इज ऑथ नहीं है तो ऑथ दिखा दो, अगर तो इज ऑथ होगा तो वो क्या कर दो, नेविगेट कर दो होम पे, नेविगेट करवा दें या फिर आप डैशबोर्ड पे करवा दें, अपनी मर्जी है। लॉगिन mayor@codeapk.com लॉगिन यूज़र आ गया यहाँ पर। यहाँ से आपके पास होम पे जाने का रास्ता होना चाहिए। डैशबोर्ड, होम, हीरो, लिंक, होम टू /, और आपके पास क्लास नेम BTN प्राइमरी, ठीक है जी। ये क्लास जो है आप उसको पूरे को पास कर दें। आपके पास होम बटन आगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो होम पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, बेशक एक और जो है ये लेकर आ जाएं। अच्छा जी, अब देखें आप लोग होम पे गए, ठीक है जी, ऑथ रजिस्टर पर या फिर ऑथ लॉगिन पे आते हैं तो क्या होगा, ये डैशबोर्ड पे मूव करवा देगा आपको, ठीक है। क्योंकि अब नेविगेट में जो है हमने डैशबोर्ड का राउट दिया है, अब जो भी राउट देंगे उस पर चला जाएगा। ये तो क्लियर है ना, कोई सवाल हो? अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड राउट पे। प्रोटेक्टेड राउट में प्रॉप पास किया, कंपोनेंट और नेम पास कर दिया आपने सिर्फ डैशबोर्ड। यहाँ पे जो है ना आपने इसको, जी हिमाद भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी देखें, इज ऑथ जो है हमने वो यूज ऑथ से ले लिया। अगर तो यूजर लॉगिन होगा तो इज ऑथ ट्रू है, और अगर लॉग आउट होगा तो इज ऑथ क्या है, वो फॉल्स है। इस एलिमेंट में हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं अगर तो इज ऑथ ट्रू नहीं है तो ये, अदरवाइज जो है आपका ये, देखें एलिमेंट में हम कह रहे हैं एलिमेंट कौन सा चले, अगर तो इज ऑथ नहीं है मीन्स को यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर ऑथ के राउट्स दिखा दो, ऑथ कंपोनेंट दिखा दो। अगर तो इज ऑथ ट्रू होगा और यूजर इस राउट्स पर आता है, ठीक है, ऑथ लॉगिन रजिस्टर या फॉरगेट पासवर्ड किसी पे भी आता है, तो उसको नेविगेट करवा दो डैशबोर्ड पे जी। तो जब वो डैशबोर्ड पे नेविगेट करेगा वो इस पर आ जाएगा। अब यूजर लॉगिन होगा तो वो इस चीज को एक्सेस कर रहा होगा। ओके, अब प्रोटेक्टेड राउट में कंपोनेंट और कंपोनेंट में आपने पास कर दिया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है ना आपने इस तरह नहीं पास करना। अगर इस तरीके से पास करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, देखिए आपने कंपोनेंट में ये पास कर दिया। अब प्रोटेक्टेड राउट में ये जो कंपोनेंट जो है ना एक्चुअल में इस तरह आ रहा होगा। अब जब ये इस तरह आ रहा होगा, आपने यहाँ पे कंपोनेंट लिखा है तो कंपोनेंट में वो ये चीज बन रही होगी। अब जब ये चीज बन रही है तो देखिए आपके सामने ही एरर आ रहा है। तो इस वजह से जब आपके पास है, आपने इसको सिर्फ डैशबोर्ड लिख के यहाँ पे पास करना है, ठीक है, सिर्फ डैशबोर्ड लिख के पास किया तो इस जगह पे कंपोनेंट जो है वो आपके पास डैशबोर्ड में आया, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा, ठीक है काशी भाई? ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्रोटेक्टेड राउट आ गया, ठीक है। हम इसमें आ गए प्रोटेक्टेड राउट में। अब इस जगह पे भी इज ऑथ इक्वल टू यूज ऑथ ले लिया, कॉन्स्ट। अगर तो कोई यूजर इस डैशबोर्ड के राउट पर आता है, ठीक है, अभी देखें हो क्या रहा है, होम पे गए, लॉग आउट, और आप यहाँ पर डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं तो वो आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए हम प्रोटेक्टेड राउट यूज करते हैं। अब प्रोटेक्टेड राउट में हमने क्या करना है, इस टाइम इज ऑथ क्या है, फॉल्स है,
ठीक है, यूजर लॉगिन नहीं है इस टाइम। देखें हमने कहना है इफ इज ऑथ नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो नेविगेट, और नेविगेट करवा दें आप इसको /auth /login पे। अगर तो यूजर लॉगिन होगा, इज ऑथ ट्रू होगा, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली चल जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये चीज हम कर रहे हैं, इसको भी खत्म कर दें, रिटर्न ये करवा दें, रिटर्न ये करवा दें। अगर तो यूजर लॉगिन नहीं है तो नेविगेट कर दें ऑथ लॉगिन पे। अगर यूजर लॉगिन है तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ रहा होगा। ठीक है, आप वो चीज़ जो है ना, ये वाली जो चीज़ जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो आप यहाँ पे भी कर सकते थे डायरेक्ट ही, लेकिन प्रोटेक्टेड राउट जो है ना वो काफ़ी जगह यूज़ हो रहा होता है, इस वजह से हम उसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं सिंपल, और कोई इशू नहीं है। अब देखें, अब अगर आप यहाँ से डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं, अब ये डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा, इसने आपको लॉगिन पे ले आना है क्योंकि यूज़र लॉगिन नहीं है। ये देखें, ठीक है जी। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 लॉगिन हो गया, अब ये डैशबोर्ड पर आ गया। ठीक है, अब आप इसको पेज को रिफ्रेश भी करें तो ये डैशबोर्ड पर ही आएगा। ठीक है, आप इसको अब अगर लॉगिन पे लेके जाते हैं, अब ये लॉगिन पे नहीं आएगा, ये दोबारा से डैशबोर्ड पर आ जाएगा। तो ये आपका प्रोटेक्टेड राउट है। ठीक है, इसको प्राइवेट राउटिंग भी कहा जाता है, प्रोटेक्टेड राउट भी कहा जाता है कि डैशबोर्ड जो है ना, हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो चुका है। नहीं, लैचिंग नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ये तो हम इसको रेंडरिंग करवा रहे हैं कंडीशनल बेस पे। ठीक है, ये है तो ये कर दो, अदरवाइज ये करो। जी क्लियर इतना, ये प्रोटेक्टेड राउट। अब अगर देखें आप इसको ऑथ / लॉगिन करते हैं, लॉगिन डैशबोर्ड, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोबारा से डैशबोर्ड पर आएगा। वो एक कुछ मिली सेकेंड्स के लिए उस पर जाता है, प्रोसेस हो जाता है, वो दोबारा से उस पर आ जाता है। होम पे जाएंगे तो होम पे चला जाएगा। अब डैशबोर्ड पे जाएंगे यहाँ से, तो ये डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा, ये आपको ऑथ लॉगिन पे आएगा। हाँ जी क्लियर इतना, कोई सवाल हो? एनीवन, चलिए जी अब आ जाते हैं, हम टू डूज क्रिएट करते हैं। होम पर होम से जो है, होम की बजाय फ्रंट एंड। ठीक है जी, ये फ्रंट एंड पे लेके जाएगा। ये आपका, या फिर इसको हम इसको ले आते हैं स्पेस पे। फ्रंट एंड लॉगिन की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड / टू डूज / ऐड। ठीक है जी, या फिर डायरेक्ट ही आप बस टू डूज पे इसको लेके जाएं। ओके, अब अगर आप टू डूज पे जाएंगे तो ये डैशबोर्ड टू डूज का राउट बन गया। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर सोर्स, पेजेस, डैशबोर्ड, अबाउट, कॉन्टेक्ट, होम बनाया हुआ है। आप लोग एक बना लें अब टू डूज। टू डूज में आप लोग index.jsx और ये आपका बन जाएगा टू डूज। यहाँ पर आपके राउट्स, ये आपका राउट और आपका पाथ जो है /, path /to do's / all।
एलिमेंट ओके जी, टू डूज ऑल, और आपके पास एक ऐड, एक फाइल बना लें ऐड डॉट JSX RAFCE ऐड, और एक फाइल बना लें all डॉट JSX RAFCE। इस जगह पर all, और इसमें आपके पास ऐड। ठीक है जी, ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये टू डूज का जो राउट है इंडेक्स डॉट JSX में आके टू डूज आ गए, सेव किया तो डैशबोर्ड टू डूज है इस टाइम। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस टू डूज में हमने इसको टू डूज ऑल कहा हुआ है। ठीक है जी, आप लोग एक पाथ बनाएं सिर्फ टू डूज का। अगर कोई यूज़र इस टू डूज को भी हिट करता है, ठीक है, तो वो आपका डैशबोर्ड टू डूज कंसोल वार्निंग्स फॉरवर्ड स्लैश हमने यूज़ करना है टू डूज फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक। सेव करें, वेलकम अस्सलाम, वेलकम अस्सलाम, पेज को रिफ्रेश करें, टू डूज टू डूज, ये आपका राउट, ये देखिए ऑल आ रहा है। ठीक है, जो हमने उसको वो चाइल्ड बना दिया, तो अब हमें पीछे टू डूज लिखने की ज़रूरत नहीं है। रूट पे भी वही है, ऑल पे भी वही है, और ऐड पे भी वही है। एक तो तरीका ये है कि आप दोनों पे सेम ही चीज़ चला दें। ठीक है, टू डूज में भी ऑल आ रहा हो और ऐड में भी, सॉरी ऑल में भी वो आ रहा हो, या फिर आप इस ऑल वाले को वैसे ही ख़त्म कर दें। ठीक है, और डैशबोर्ड में जाके होम हीरो, यहाँ पे जो आप डैशबोर्ड टू डूज में जा रहे हैं, बल्कि ठीक है टू डूज में रहने दें, बैक किया टू डूज में ऑल में आ गए। ठीक है, इस ऑल में आके आपके पास एक बटन आ जाएगा, इस ऑल में मेन लिंक टू डैशबोर्ड टू डूज ऐड। ठीक है जी, लिंक ऐड टू डू, और ऐड में जाके इंडेक्स टू डूज ऑल में ऐड का आ गया, और ऐड वाले में जो है वो आपका मेन लिंक डैशबोर्ड ऑल टू डू। हमने क्या किया, ऐड वाले में एक लिंक ऐड कर दिया जिससे हम ऑल वाले में जा सकें, और ऑल वाले में एक लिंक ऐड कर दिया जिसमें हम क्लास नेम BTN प्राइमरी।
स्क्रीन शेयर हो गया। ओके जी, ऐड टू डू में, ऐड वाले में आ गए, ऑल टू डूज में आप ये टू डूज पे आ गए। अब हम सबसे पहले ऐड वाले में जाके ऐड वाले में जाके एक हम कार्ड बना लेते हैं सिंपल। टाइटल ऐड टू डू, ओके जी। कॉन्स डिस्पैच कोड अभी हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। जी कार्ड जी जी जी, लॉगिन वाला ही कार्ड जो है वो हमने इसमें कॉपी किया है सारा ए टू जी। कोड हमने ए टू जी कॉपी कर लिया। पैराग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके जी, ऐड टू डू, ऐड टू डू में आपके पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। मीन्स के कंप्लीट हमने वो लॉगिन वाला ही यहाँ पर लेके आ गए। अब हम क्या करते हैं, ऐड टू डू ईमेल की जगह टू डू का टाइटल, टाइप है ये इसकी टेक्स्ट, एंटर टू डू टाइटल, नेम टाइटल। ओके, टाइटल के बाद आपके पास हम इसमें ऐड कर देते हैं लोकेशन, एंटर टू डू लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। मीन्स के आपने ये टास्क जो है वो किस लोकेशन पे करना है। और आपके पास इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया, ठीक है जी। इनपुट डॉट पासवर्ड जिस तरह उसी तरह इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया। इसमें आपको टाइप की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको साइज़ की ज़रूरत नहीं है। एंटर टू डू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, तो ये देखिए आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। इसको जो है आप वो ख़त्म कर सकते हैं। इसमें स्टाइल पास करते हैं, स्टाइल हाइट जो है इसकी आपको 300 कर दें, ज़्यादा हो गया है, इसको आप 150 कर दें, तो ये इसकी हाइट, या फिर इसको 100 कर दें, तो ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। इसको जो है रीसाइज जो है नन कर दें। रीसाइज नन से क्या होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रीसाइज हो सकता है, ये रीसाइज नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जी वो मैं कर देता हूँ। जी 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 जी। सिरा के दोनों राउटर बंद चेक कीजिएगा, मस्जिद वाला भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। क्या चीज़ जी जी, ऑथ वाला तो एक ही बार करना पड़ता है। ये तो लिखना पड़ेगा, आपने जितने भी राउट्स बनाने हैं उसको लिखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा।
ओके जी, टाइटल, लोकेशन और आपके पास डिस्क्रिप्शन। अब इसमें ना तो ये लोकेशन रिक्वायर्ड है, ना ही ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, पासवर्ड जो है हमें चाहिए कोई नहीं। टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और जो है आपके पास प्रायोरिटी। ठीक है जी। अच्छा, लोकेशन की जगह में आपने एक टेक्स्ट ले लिया है, एक टेक्स्ट एरिया ले लिया है। लोकेशन की जगह आप लोग इसको ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट ले लें। और इस इनपुट की जगह आप लोग डेट पिकर एंड डिज़ाइन का अपना है। अब ना तो टाइप आएगी इसमें, ड्यू डेट सेव करें तो आपके पास ये देखें ये आ रहा है। ठीक है जी, एंटर टू डू ड्यू डेट। अब ये डेट पिकर जो है ना, इसको आप लोगों ने क्लास पास करनी है। डब्ल्यू फुल, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है डब्ल्यू फुल, जिससे होता है विड्थ फुल हो जाती है। ओके जी, क्लास नेम डब्ल्यू फुल। नहीं चलिए, स्टाइल विड्थ 100%। वैसे तो वो भी होनी चाहिए। क्लास नेम डब्ल्यू फुल, इसकी क्लास है, बूटस्ट्रैप की क्लास थी गालिबन, गेट बूटस्ट्रैप। साइजिंग चलिए, विड्थ 100, डब्ल्यू 100। तो ये इसकी क्लास। अब देखें, इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ रहा होगा। ठीक, वो टेलमेंट की थी ना, बिटफुल। ओके, ये आपके पास ड्यू डेट, टाइटल, ड्यू डेट, डिस्क्रिप्शन और ये प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी जो है ना, हमने सिलेक्ट, सिलेक्ट है आपका एंड डिज़ाइन का। इस सिलेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ना, ये आपके निकलेंगे सिलेक्ट में से। ठीक है, जिस तरह आपने ये निकाला है, फॉर्म से ये निकाला है ऑप्शन सिलेक्ट में से। इस ऑप्शन में आपके पास लो, वैल्यू लो, मीडियम मीडियम, हाई और आपके पास तीन आपके पास ये ऑप्शन आ गए, लो, मीडियम और हाई। सिलेक्ट में साइज लार्ज, प्लेस होल्डर, प्लीज सिलेक्ट
टू डू प्रायोरिटी आपके पास है, ठीक है। एंटर टाइटल ड्यू डेट, ये जहाँ जहाँ टू डू लिखा है ना इसको ख़त्म करता है। टू डू कर रहे हैं तो टू डू ही होगा। एंटर टाइटल ड्यू डेट डिस्क्रिप्शन और प्रायोरिटी। ओके अब इसमें जो है आपके पास, बल्कि पहले हम ऊपर आ जाते हैं। टाइटल ड्यू डेट डिस्क्रिप्शन और आपके पास प्रायोरिटी। टाइटल ड्यू डेट डिस्क्रिप्शन और ये आपके पास प्रायोरिटी आ गई। अब इसमें से आपके पास डिस्पैच हैंडल लॉगिन सेट टाइम आउट, आपके पास टाइटल ड्यू डेट डिस्क्रिप्शन और आपके पास प्रायोरिटी। सेट इज प्रोसेसिंग ट्रू हो जाएगा। यूजर्स हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। अगर टाइटल डॉट लेंथ लेस देन 3 प्लीज एंटर टाइटल। टाइटल इक्वल टू टाइटल डॉट ट्रिम। उसके बाद हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सेट इज़ प्रोसेसिंग ट्रू हो जाएगा और आपके पास इनफैक्ट यूज़र्स की जगह आपके पास वर्ड आ जाएगा टू डूज और ये भी आपके पास टू डूज। कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू, बल्कि ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। टू डू में आपके पास टाइटल ड्यू डेट डिस्क्रिप्शन और आपके पास प्रायोरिटी। इनिशियल लेवल पे जो है ना हम इसका स्टेटस जो है वो एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। स्टेटस एक्टिव या फिर स्टेटस जो भी है, और इज कंप्लीटेड जो है वो हम कर देते हैं फॉल्स, कि टू डू जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इज कंप्लीटेड फॉल्स। और एक जो है इसकी आईडी विंडो डॉट गेट रैंडम आईडी। आईडी भी आ गई, टाइटल भी, ड्यू डेट भी, डिस्क्रिप्शन भी, प्रायोरिटी भी, स्टेटस भी और इज कंप्लीटेड फॉल्स भी। ये इसकी आईडी आ गई और साथ में यूआईडी। यूआईडी स्टैंड्स फॉर यूजर की आईडी। अब यहाँ पर आपके पास यूजर डॉट यूआईडी, ये यूजर हमें कहाँ से मिलेगा? नहीं, यूजर तो ऑलरेडी लॉगिन है जी, ऑथ में से। ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो है ना हमें ये वहां से मिल रहा होगा यूजर। ओके जी, अब जब ये टू डूज आपके पास आ जाएंगे और आपने क्या करना है, टू डूज डॉट पुश
टू डू कर देना है। अच्छा, अगर तो आप चाहते हैं पुश है, इसका मतलब है कि वो लास्ट पे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो टॉप पर है, ठीक है, तो आप पुश की जगह क्या यूज़ करेंगे जी? पॉप से तो वो रिमूव होता है। आप स्टार्ट में अगर ऐड करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे? अनशिफ्ट है, ठीक है नी? तो आप फिर अनशिफ्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है नी? ओके जी, उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में आपके पास टू डूज जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में आपके पास चला जाएगा। टू डू डिस्पैच हमने कुछ भी नहीं करना है, नेविगेट कुछ भी नहीं करना है, सेट इज प्रोसेसिंग फॉल्स हो जाएगा और आपके पास अ न्यू टू डू हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। चलिए इसको 500 में इसके हाफ सेकंड का जो है वो टाइम दे दिया। अच्छा जी, टू डूज डॉट शिफ्ट, आप इसको जो है ना अनशिफ्ट की बजाय इसको पुश ही रहने दें, ठीक है। आप साथ साथ यहाँ पर जो है क्रिएटेड ऐड, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, हम इसको यहाँ से ख़त्म करके सारी चीज़ें, अब आपके पास ये डेटा वही रह गया जो हमारे पास यहाँ इनपुट फील्ड से आ रहा है। टू डू डॉट यू आई डी मीन्स के किसने क्रिएट किया? यूज़र डॉट यू आई डी ने, ठीक है जी। टू डू डॉट आई डी, तो ये आपके पास विंडो डॉट गेट रैंडम आई डी, ठीक है जी। टू डू का स्टेटस क्या है? इनिशियल लेवल पे है वो एक्टिव। टू डू डॉट इज कंप्लीटेड जो है वो इनिशियल लेवल पे है फॉल्स है। टू डू डॉट क्रिएटेड एट, कि ये क्रिएट कब हुआ है? ये जो क्रिएट हुआ है ये आपका हुआ है डॉट गेट, ठीक है जी। इस टाइम करंट है, जो भी आपका टाइम होगा उसको वो गेट मिली सेकेंड्स में, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा और स्टोर करवा देगा क्रिएटेड एट में। जी, इसकी समझ लग गई है? ये सारी चीज़ें आपकी टू डू में ही, यू आई डी किसने क्रिएट किया है, टू डू आईडी क्या है उसकी, स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड क्या है और क्रिएटेड ऐड। सेट इज प्रोसेसिंग ट्रू हो जाएगा टू डूज में, टू डूज गेट हो गए, टू डूज में पुश हो गया और उसके बाद जो है ये आपका लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज दोबारा से अपडेटेड हो गया, ठीक है जी। एक न्यू ऐड हो जाएगा, न्यू टू डू हैज़ बीन सक्सेसफुली। अब इससे पहले जो है ना आप लोगों ने CLO इसको भी बेशक स्किप कर दें, टू डू, ठीक है जी। और ये आपका स्टेट, इसको आप कर दें रिटर्न यहाँ से, मीन्स के आपका कोड यहाँ तक ही चलेगा, इससे आगे कंटिन्यू नहीं होगा। अब आप लोग टेस्टिंग कर लें अपनी। राइट क्लिक, फिल ऑल इनपुट्स, ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। यहाँ पर हम कुछ पास कर रहे हैं ड्यू डेट, ओके जी। अब ये ऑन चेंज जो है ना इस पे चलेगा आपका एरो फंक्शन, यहाँ पे चला, यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, ठीक है जी। पहला आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा जो आपका स्ट्रिंग, CLO ऑब्जेक्ट और CLO स्ट्रिंग। तो देखें जब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, एक आपको डेटा इस तरह का मिल रहा है,
और एक डेटा आपको इस तरह का मिल रहा है। ये स्ट्रिंग में है, ये आपका ऑब्जेक्ट है डे.js का। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। पर हमने स्ट्रिंग वाला स्टोर करवा देना है। स्ट्रिंग वाला स्टोर करवाने के लिए सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट और आपके पास ड्यू डेट में स्ट्रिंग भेज दें। ठीक है जी। जब जब ये चेंज होगा सेट स्टेट चलेगी, प्रीवियस स्टेट स्प्रेड हो जाएगी और ड्यू डेट प्रॉप नेम जो है उसमें आपकी ये स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये जो है आप बेशक इसको न्यू नेम को ख़त्म कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपके पास ये सिलेक्ट भी जो है ना वो इस तरह के से ही आपका काम चालू होता है। ऑन, चेंज, एरो फंक्शन, इसमें आपके पास ना वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग नहीं, इस तरह इसमें डायरेक्टली वैल्यू आ रही होगी। आप लोग इसको चेक कर लें, CLO वैल्यू, इसको चेंज करें तो मीडियम, इसे चेंज करें लो, ये चेंज करें आपका ये हाई आ गया। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर सेट स्टेट, प्रीवियस स्टेट स्प्रेड हो गई और आपके पास प्रायोरिटी में वैल्यू चलेगी। ये वेरिएबल नेम आप किसी भी नेम से ले सकते हैं, आप इसको सिर्फ प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रायोरिटी कहेंगे तो अब आप यहाँ पे भी प्रायोरिटी लेंगे। अब क्योंकि प्रॉप नेम और वेरिएबल दोनों सेम हो चुके हैं तो आप एक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक को स्किप करने के लिए अब यहाँ पे भी सेम यही चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जगह ये कर दें और आप इसको इस तरह कर लें। ठीक है, कोड जो है आपका मजीद जो है वो शॉर्ट हो गया। एनीवेज, अब जो है आपके पास एक बार इसको रिफ्रेश कर लें बेशक, राइट क्लिक, फिल ऑल इनपुट्स, प्रायोरिटी, मीडियम, लॉगिन। देखें स्टेट से आपके पास ये वाली वैल्यूज आई थी और आपके पास टू डू में जो है ये सारा डेटा आ गया जो जो आपको चाहिए। UID भी आ रही है, इस यूज़र ने आपका ये क्रिएट किया। अब टू डू टाइटल, ड्यू डेट, डिस्क्रिप्शन, टू डू डिस्क्रिप्शन, मीडियम। अच्छा, यहाँ पे बटन लॉगिन आ रहा है बरलम। अच्छा, हमारे पास वो फंक्शन तो पूरा बना नहीं आगे, इसको ख़त्म करते हैं, ये भी आ जाए और इसको कहते हैं आप ऐड टू डू, हैंडल, सबमिट। हैंडल सबमिट। तो ये आपके पास ऐड टू डू, अ न्यू टू डू हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यहाँ पे जाएं एप्लीकेशन में और आपके पास देखें ये टू डूज आ रहे हैं। ठीक है, टू डू 1, लो, डिस्क्रिप्शन 1, ऐड टू डू एक और आ गया, टू डू 2, डिस्क्रिप्शन 2, हाई, ऐड टू डू। तो ये आ गया। तो ये आपका इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अभी टू डूज आ गई आपके पास और आपके पास ऐड टू डू, ये आपका सेंटर में आ रहा है। इसको आप सेंटर में लाने की बजाय MB0 यहाँ पर आ गया। इस जगह पर आप लोग D
फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको क्लास दे दें भले MB3, ये स्पेस आ गई। राइट साइड पे हम एक बटन ले लेते हैं, बटन में आपके पास टू डूज, क्लास नेम नहीं, टाइप प्राइमरी, और आपके पास साइज जो है उसको स्मॉल कर दें बेशक। आपके पास एक टू डूज आ गया, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, जब अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो ये वर्टिकली जो है वो सेंटर में आ रहे होंगे, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब आप लोग इसको राइट पे अगर लेकर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी? जी, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, तो ये नहीं आया। ये क्लास इसकी क्लास 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 फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट, अच्छा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो आपके पास ये इस तरफ आ जाएगा। साइज स्मॉल अगर आप नहीं करते हैं तो ख़त्म कर दें, तो ये आ जाएगा ऐड टू डोर। ये इसको लेवल 1 की जगह आप लोग लेवल 2 कर दें, ऐड टू डो, तो ये कुछ इस तरह का प्यारा सा लगेगा। MB3 की बजाय MB4 कर दें, स्पेस ज़्यादा आ जाएगी। टू डूज के क्लिक करने पे ऑन क्लिक नेविगेट फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड फॉरवर्ड स्लैश टू डूज। अब जब आप इस पे जाएंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, ऐड टू डू पे करेंगे तो ऐड पर आ जाएगा। पेज को रिफ्रेश करें, एक और टू डूज ऐड कर लें, न्यू टू डू क्रिएटेड, ड्यू डेट, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, ऐड टू डू ऐड हो गया। टू डू में जाके आप लोग अब देख सकते होंगे। अब हम आ जाते हैं इस टू डूज वाले पेज पे। इस टू डूज में टाइटल इंपोर्ट टाइपोग्राफी कॉन्स्ट टाइटल इक्वल टू टाइपोग्राफी, टेक्स्ट एंटर, ये आ गया। मेन क्लास नेम py डैश 5, आपके पास स्पेसिंग आ गई। ऐड टू डू के लिए आप लोग डॉट कंटेनर आ गया। अच्छा जी, इसको भी जो है वो सेम ही चीज़ कर लें।
ऐड टू डू, अच्छा यहाँ पर आपके पास टू डूज, बस ये आपके डैशबोर्ड टू डूज ऐड टू डू कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, सेव करें डैशबोर्ड टू डूज बटन, ये आ गया जी टू डूज और ऐड टू डू पे जाएंगे तो ऐड टू डूज पे आएंगे तो टू डूज पे आ गए। जी सजील भाई आपके नेट ने बहुत तंग किया आज। टर्न ऑफ साउंड, अच्छा जी अब हम क्या करते हैं, ये टेबल जो है ना बूटस्ट्रैप को तो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, एंड डिज़ाइन का टेबल हम लेकर आते हैं। उससे पहले कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज इक्वल टू यूज स्टेट है। अब ये वर्ड टू डूज आ गया, इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी क्या होगी, नहीं टू डूज की डेटा टाइप क्या बनेगी जी, टू डूज की डेटा टाइप टू डूज की डेटा टाइप, अब टू डूज जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल में डेटा टाइप क्या होती है, एरे, ठीक है एरे। उसके अलावा आपके पास ये नेविगेट आ गया, यूज इफेक्ट, जब भी आप इस पेज पर आएंगे यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक है जी, और आप लोग इसको डिपेंडेंसी पास कर दें, यूज इफेक्ट में कॉन्स्ट टू डूज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम क्या करने हैं आपने, टू डूज मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो आपकी ब्लैंक है, ठीक है जी। एक तरीका ये है, एक तरीका है कि अगर तो टू डूज, अगर टू डूज हैं तो क्या कर दो, सेट टू डूज में टू डूज, ठीक है, अगर तो डेटा आ जाएगा, अगर तो टू डूज मिल गए ठीक है तो टू डू सेट हो जाएंगे, अगर नहीं मिले तो कुछ भी सेट नहीं होगा, वो इनिशियल लेवल पे ब्लैंक एरे ही रहेगी फिर, ठीक है। एक तरीका ये था, एक तरीका है आपका ये वाला और ब्लैंक एरे। अब आप लोग डायरेक्ट जो है इसको सेट टू डूज करवा दें, ठीक है, डेटा अगर नहीं आएगा तो वह ब्लैंक एरे ही होगी और वो फिर भी ब्लैंक एरे सेट हो जाएगी, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ओके जी, CLO टू डूज करें तो आपके पास टू डूज आ रहे होंगे, चलो इसका ना ये पासवर्ड चेंज करके जाइएगा, पासवर्ड चेंज करवा लीजिएगा, राग भाई को कहिएगा कुछ भी करें। क्योंकि ना इसका पासवर्ड जो है ना वो बढ़ चुका है, काफ़ी लोगों के पास है और हर बंदा आगे इसको कनेक्ट कर लेता है, ये रीज़न है। चलो बहरहाल वो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, थोड़ा सा रह गया बस, पर ये भी नहीं चल रहा खैर से। एंड डिज़ाइन
चलिए मीनवाइल आपके पास ये देखें, ये टू डूज आ रहे हैं, ठीक है जी, ये आपके पास 4 टू डूज आ गए। अब आपने एंड डिज़ाइन में कंपोनेंट्स टेबल नहीं, ये टैब्स आ गया, टेबल। अच्छा लिबरल आपके पास यहाँ पे देखें, इस कोड की मदद से यूज फैक्ट पे लोकल स्टोरेज से आपने टू डूज को गेट किया और आपने टू डूज को सेट करवा लिया। लिंक की हमें ज़रूरत कोई नहीं, ये आपको ऊपर चला जाएगा। अब ये आपके पास एक एरे बन रही है डेटा सोर्स की, हमारे पास भी एरे बनी हुई है, ठीक है, टू डूज के नाम से, नेम कुछ भी हो सकता है। और एक आपके पास कॉलम्स कि आपने हेडिंग जो है वो क्या रखनी है, ठीक है, ये उसका टाइटल आ जाएगा। और आपके पास डेटा इंडेक्स है और आपके पास ये की। डेटा इंडेक्स का मतलब है जो प्रॉप नेम है ना आपके पास, वो आप इसमें लिखेंगे तो वो वाला डेटा इसमें ऐड हो जाया करेगा। नीचे टेबल है, डेटा सोर्स में डेटा सोर्स वो आप टू डूज पास कर दें, और कॉलम्स में जो है आप ये वाली कॉलम पास कर दें। तो ये आपके पास इस तरह का ये देखें, ये आ जाएगा। जी अगर आपको इस तरीके का चाहिए, जी हमें इस तरीके का ही चाहिए, बेसिक यूजेज JSX स्टाइल API, चेकबॉक्स, रीलोड, ये आपके पास पेजिनेशन। एनीवेज हम सिंपल की तरफ रहते हैं अभी, बस ये आपका बेसिक यूजेज इसके कोड में है, ठीक है, यहाँ से ये कोड में आ सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट नहीं हम यूज़ करें, हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पर आ जाएं, ये देखें, ये आपके पास कॉलम्स है, इस पूरे कॉलम्स को उठा लें और आप लोग यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है जी, ये कॉलम्स आके आपके, और नीचे जाके ये जो आपका टेबल है, कंटेनर, ये आपका टेबल आ गया। कॉलम्स में कॉलम्स, डेटा सोर्स में डेटा की जगह आपके पास आ रहे होंगे टू डूज। सेव करें तो अभी जाहिर सी बात प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। all.jsx flex is not defined, flex हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, टेबल को कर रहे हैं, टेबल आ गया आपके पास। अच्छा जी, ऑल में आपके पास लाइन नंबर 44, ये आपके पास फ्लेक्स। अच्छा ये टैग्स जो है ना, इसको वैसे ही हम रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से भी इस फ्लेक्स को ख़त्म कर दें, उसकी भी ज़रूरत नहीं। स्पेस इज़ नॉट डिफाइंड, हमें स्पेस भी चाहिए। ये आपके पास देखें डेटा आ रहा है इस तरह, नेम, एज, एड्रेस और एक्शन, जबकि हमारे पास जो है टू डू का टाइटल, यहाँ पे भी टाइटल, ठीक है, डेटा इंडेक्स टाइटल की गालबन हमें नहीं चाहिए होती है, जी शायद नहीं चाहिए होती है। रेंडर, टेक्स्ट और टेक्स्ट हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ आपके पास।
टाइटल टाइटल, ड्यू डेट और आपके पास ड्यू डेट, और आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्शन और आपके पास डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी प्रायोरिटी। ठीक है, सबको अभी आप ख़त्म कर दें। इनवाइट की जगह एडिट और एक आपके पास डिलीट। स्पेस साइज बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव किया तो ये देखें, टाइटल, ड्यू डेट, डिस्क्रिप्शन, ये उसकी प्रायोरिटी आ रही है। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह के सिनेरियो में आ रही है। तो आप लोग इसको प्रायोरिटी जो है ना, रेंडर एरो फंक्शन, ठीक है, और इसको आपने रिटर्न लाजमी करना है। अगर एक लाइन में लिखने हैं तो रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह कर रहे हैं तो आपने इसको इस तरह रिटर्न करना है। ओके, रिटर्न कर दें प्रायोरिटी टेक्स्ट। ये टेक्स्ट जो है ना, ये आपको टाइपोग्राफी में से मिल रहा होता है। ये एक सिंपल स्पैन की तरह काम करता है। इसमें आपको मिल रहा होगा टेक्स्ट, और यहाँ पे भी आप लोग लिख दें टेक्स्ट। तो एक बार चेक करें, वर्क कर रहा है। ठीक है, सेम एट इट इज़ ही हो गया ना, हमने कुछ भी नहीं चेंज किया। इसको भी और इसको भी कुछ भी नहीं हुआ चेंज। इस जगह पे क्लास नेम टेक्स्ट कैपिटलाइज। तो ये देखें, मीडियम, लो, हाई और मीडियम। एक ये तरीका है, एक तरीका ये है कि आप इसको टैग में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, टैग जो है वो फिर हम बाद में देख लेंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है, और फिर हम उस टाइम देख लेंगे। आपके पास ये, हमें इसकी की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास प्रायोरिटी और आपके पास ड्यू, अच्छा ड्यू डेट आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। ड्यू डेट, अच्छा हमारे पास एक और चीज़ थी, डेट क्रिएटेड। ठीक है, इसमें आपके पास क्रिएटेड ऐड, तो आपके पास देखिए वो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी चेक करें, डे जेएस गेट टाइम टू डेट फॉर्मेट। अच्छा जी, डे जेएस, डे जेएस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। npm i डे जेएस, इस जगह पे डे जेएस डे जेएस में अगर आप टेक्स्ट को पास करें तो चेक करें वर्क करता है कुछ, या कोई एरर आ जाता है। ये आ गया डॉट फॉर्मेट, डी डी एम एम वाई वाई, डी डी एम एम वाई वाई, जी काम कर रहा है। ठीक है जी, हमने जिस टाइम क्रिएट किया ये उस टाइम की डेट क्रिएटेड आ रही है। ठीक है, अब साथ में आप लोग डी डी डी, तो ये देखें किस दिन हमने क्रिएट किया, ये डेट है। साथ ही आप लोग 8, ये आ रहा है, ट्रिपल एम करते हैं तो 8 दिसंबर आ गया। इसकी ये फॉर्मेट जो है ना, वैल्यूज़ आपको यहाँ से ये मिल सकता है। ये डिस्प्ले जो है ना,
फॉर्मेट में। देखें, आपने अगर डबल वाई लिखा तो 2 डिजिट ये रहेगा, 4 बार कैपिटल वाई लिखा तो पूरी डेट आएगी। 1 एम लिखते हैं कैपिटल में तो मंथ 1 से 12, 2 एम लिखते हैं तो 0 भी इंक्लूड होगा, 01, 02, 03। ट्रिपल एम करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में मंथ का नेम, और कैपिटल 4 एम लिखते हैं तो ये। हमें चाहिए मंडे हो गया। आप अगर एक और डी लिखें छोटा तो ये देखें 4 बार स्मॉल डी लिखें तो फुल नेम आएगा, तो ये फुल नेम आ गया। 8 दिसंबर 25। आगे मुझे टाइम भी चाहिए। अब टाइम के लिए आपके पास देखें एच और एम और जी एच एम और एस, ठीक है जी। देखें एच एम एस और कैपिटल ए। कैपिटल ए लिखूंगा तो कैपिटल में ए एम पी एम आएगा, स्मॉल ए लिखूंगा तो स्मॉल में ए एम पी एम आएगा। सेव किया तो वो आपके पास कुछ इस तरह का आ गया। मंडे को मैंने क्रिएट किया 8 दिसंबर 2025, 8:31 में, और टाइम था वो रात का पीएम वाला। सबसे पहले हमने क्रिएट किया था इसको 18 सेकंड पे, फिर ये 47 सेकंड में हुआ, फिर 56 सेकंड में, उसके बाद 36 मिनट 2 सेकंड में। अब एक और क्रिएट करते हैं, इसको हम लिख देते हैं अल्फा, ड्यू डेट कर देते हैं 31 दिसंबर 25, अल्फा डिस्क्रिप्शन प्रायोरिटी कर देते हैं हाई, ऐड टू डू ऐड हो गया। टू डूज में जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास वो भी आ गया। तो ये आपके पास इस तरह डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। टाइटल, ड्यू डेट, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, डेट क्रिएटेड। एक्शन जो है ना एडिट और डिलीट, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। डिलीट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, एडिट जो है वो भी मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। उसमें बस ये है कि मैप चलता है, एक में फिल्टर चलता है और कुछ भी नहीं है। तो आपका क्रिएट और रीड हो चुका है, ठीक है। हम देखें टू डू को क्रिएट भी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं, तो वो आपका रीड हो रहा है। टू डू जो है ना आपके, कोई भी चीज़ हो, इसी में बता देता हूँ, करंट ऑपरेशन कहलाता है। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है वो करंट ऑपरेशन पे ही चल रही होती हैं। सी का मतलब क्रिएट, का मतलब ऐड, का मतलब पोस्ट। ये पोस्ट जो है ना ये चलता है सर्वर में, ठीक है। जब आप लोग सर्वर में जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे पोस्ट वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, इसका मतलब होगा क्रिएट या फिर ऐड। उसके बाद आर का मतलब रीड, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ऑल में। आप रीड कहीं पे भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। और डेटा सर्वर में आपका वो गेट हो रहा होगा, ठीक है। यू का मतलब होता है अपडेट, जिसको एडिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आप क्रिएट और एडिट कर दें, रीड और ऑल कर दें। अपडेट और एडिट जो बराबर होता है वो सर्वर में पैच या फिर पुट, ये दो वर्ड यूज होते हैं। डी का मतलब डिलीट है, सर्वर में भी जो है वो डिलीट यूज हो रहा होता है, ठीक है जी। डिलीट और रिमूव कहा जा सकता है, इस तरह लोकल स्टोरेज में रिमूव। इसमें आप उसको कह सकते हैं सेट आइटम, गेट आइटम, सेट आइटम और आपके पास रिमूव आइटम। ये आपका लोकल स्टोरेज में हो गया, ये आपका सर्वर में हो गया, और ये हम जो खुद से वर्ड यूज कर रहे होते हैं। जी कोई सवाल? नहीं बा। हाँ जी जय भाई, आज तो फुल नींद में थे। चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर। इसकी बहरहाल प्रैक्टिस करें एक बार। ये आज आप लोगों का ये हो गया, कल हमारा अपडेट और डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप लोगों की रिएक्ट जो है किस्म की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीक से इसी कोड को जो ना हम फायरबेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कह लें कि दिसंबर के अंदर ही अंदर आप लोगों की फायरबेस भी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।